हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाव और धारा या बोले बोट एंड स्ट्रीम। इससे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊँगा और मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको इस टॉपिक को दोबारा करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये नाव और धारा क्या है। मान लीजिए इस तरह से पानी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं धारा, और इसमें एक बोट जा रही है या बोले नौका जा रही है, नाव जा रही है, कुछ भी है, ठीक है, इस तरह से, और वो ऐसे ही जा रही है जिस तरफ धारा जा रही है और उसी तरफ बोट भी जा रही है, ठीक है, यानी दोनों जुड़ जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं कि धारा के अनुकूल, इसे हम बोलते हैं धारा के अनुकूल, कि जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ बोट जा रही है, ठीक है। अब दूसरी जो स्थिति है धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल बोल रहे हैं, धारा के विपरीत बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारी बोट है और इस तरह से पानी है, ठीक है, धारा बह रही है, वो इस तरफ बह रही है, लेकिन बोट है वो उल्टी दिशा में जा रही है, इसके इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल, ठीक है। जो धारा के साथ जा रही है उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और जो धारा के विपरीत है उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि अब मेरे को यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम धारा के अनुकूल, तो यहाँ पे मान लीजिए नाव है, ठीक है, नाव को मैं लिख लेता हूँ x है, ठीक है, और धारा को मैं डिनोट कर लेता हूँ y से, कि ये y है, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन की। डाउन का मतलब क्या है कि धारा और नाव दोनों एक साथ जा रही है, कि ये मैं डाउन को यहाँ पे d से डोनेट कर रहा हूँ, डाउन, ये डाउन में जा रही है, यानी नाव प्लस धारा, ठीक है। अगर इधर बात करूँ अपस्ट्रीम की, तो यहाँ पे अप में जब वो जा रही हैं यानी एक दूसरे के विपरीत, वो इस तरफ जा रही है, धारा इस तरफ बह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत यानी घट जाएंगी, ठीक है। ये नाव ये धारा एक दूसरे घट जाएंगी तो क्या होगा अपस्ट्रीम, और जब जुड़ जाएंगे दोनों तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब आगे जो फॉर्मूले बनेंगे वो बेसिक चीज़ें आपको करवाऊंगा कि फॉर्मूले बनते कैसे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं डाउन। अगर मैं लिखूँ डाउन स्ट्रीम और उसके नीचे लिखूँ अप स्ट्रीम, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ डी और यू, तो डी प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। और इधर से मैं देखूँ तो x में x जोड़ा 2x और ये प्लस का ये माइनस का ये कट चुका है, यानी हमारे पास क्या आया डी प्लस यू, और यहाँ पे x को ऐसे रहने देते हैं, 2 को इसके नीचे ले आते हैं। इस x का मतलब मैंने बताया था नाव, यानी नाव की चाल। अगर नाव की चाल निकालनी है तो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो नाव की चाल आ जाएगी। अब इसी फार्मूले को इस तरह से देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि डाउन में जा रहा है और ये अप में जा रहा है, और इनके निशान बदल देता हूँ, यहाँ इसको माइनस, यहाँ पे प्लस, और सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो डी माइनस यू ये हो चुका है, ये प्लस का था ये माइनस का ये कट चुका है, यहाँ पे आया 2y, ठीक है। y को मैं डोनेट किससे कर रहा था, धारा से, ठीक है। तो d माइनस यू और यहाँ पे y का y रहने थे, 2 इसके नीचे आ जाता है, तो y का मतलब है धारा की चाल। अगर धारा की चाल हमें निकालनी है तो हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को घटा के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। तो ये सिर्फ इतनी सी चीज़ें समझनी है, इसके बाद आपका जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो बिल्कुल चुटकी में हल हो जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल 21 किलोमीटर घंटा तथा 9 किलोमीटर घंटा है, धारा का वेग क्या है।
धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा में मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डायरेक्ट लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम कितनी है, 9 किलोमीटर घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों की चाल पता लग चुकी है, अपस्ट्रीम की भी और डाउनस्ट्रीम की। ये धारा के अनुकूल या धारा के विपरीत। पूछ क्या रहा है, धारा का वेग, धारा का वेग, ठीक है, या बोले धारा की चाल, ठीक है। मैंने बताया था जब धारा की चाल निकालनी हो तो क्या यूज करना फॉर्मूला, धारा की वेग के लिए डाउन और यहाँ पे माइनस अप बटा में 2, अगर वो धारा का वेग पूछ रहा है। तो डी कितना है, 21 माइनस 9 बटे में 2, ठीक है। यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो ये आया 2 और यहाँ पे 12 और 2 छिक्के 12, यानी 6 इसका आंसर आ चुका है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बिल्कुल चुटकियों में बोल, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन अपने को करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तैरक धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर घंटा तथा 14 किलोमीटर घंटा है गति से तैरता है, स्थिर जल में तैरक की चाल कितनी। यहाँ पे तैरक बोले नाव बोले एक ही बात है, ठीक है। यहाँ मैं तैरक लिख रहा हूँ। तैरक की जो धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम कितनी है चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसी तैरक की धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम में चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अपने से पूछ रहा है कि स्थिर जल में तैरक की चाल कितनी है, या अपने से पूछे कि स्थिर जल में पानी खड़ा हुआ है उसमें नाव की चाल कितनी है। तो मैंने बताया था कि जब भी नाव की चाल या तैरक की चाल अपने से पूछे क्या करना है, डाउन और अप को दोनों को जोड़ देना है और बटे में 2 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या 6 प्लस 14 बटे में 2, तो ये कितना आया 20, और 20 बटे में 2 सभी को पता है कितना होता है 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तारक धारा की दिशा में की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। जब धारा की दिशा में जाता है तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, और धारा के प्रतिकूल जब जाता है तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो तैरक की शांत जल में गति क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन करवाए, बिल्कुल एक टाइप करवाया मैंने, अभी जो टाइप है टाइप चेंज हो चुका है, ठीक है। कैसे करना है, अपने से यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और यहाँ पे दूरी दी हुई है, ऐसे लिख लेते हैं धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को दूरी कितनी 36, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 6 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम में अपने को क्या किया गया है, धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे 40 किलोमीटर की, और समय कितना लिया हुआ उसने, समय लिया है 8 घंटे, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी चाल निकालनी है अपने को। तो अगर मैं चाल का फॉर्मूला यूज करूँ तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय, ठीक है। दूरी कितनी है 36, समय कितना 6, तो चाल कितनी आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऐसे इसको भी कर लेते हैं, चाल कितनी है 40 बटा में 8 जब हम करेंगे 8 पंजे 40, ठीक है। 2 चाल अपने पास आ चुकी हैं, डाउन की जो चाल है वो 6 है और अप की जो चाल है वो 5 है, ठीक है। अब अपने से कुछ भी पूछ ले, तैरक की पूछ रहा है, तैरक का मतलब नाव की या तैरक की। जब भी तैरक की या नाव की पूछते हैं मैंने बताया था क्या करना है, दोनों को जोड़ देना और बटे में 2 करना है। तो 6 प्लस 5 बटे में 2, 6 और 5 11 बटे में 2, जब इसको काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी 5.5 है जो किलोमीटर प्रति घंटा की जो उसकी गति है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 घंटे में 16 किलोमीटर, धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की गति क्या है? यहाँ पे जब वो जाता है धारा के विपरीत, यानी कि अपस्ट्रीम में जब वो जाता है तो उसकी दूरी कितनी है? 16। और समय कितना लेता है वो? 4 घंटे का। चाल अगर अपने से पूछे कितना होगी? 16/4, 4 चौके 16, 4 की उसकी चाल है। किस में? अपस्ट्रीम में, ठीक है, धारा के विपरीत। अगर बात करें डाउनस्ट्रीम की तो दूरी कितनी है? 36। और समय कितना ले रहा है? 6 घंटे। चाल अगर अपने से पूछे तो 36/6, 6 6 की चाल आ चुकी है। किसकी? डाउनस्ट्रीम की चाल है 6 और अपस्ट्रीम की चाल है 4। पूछ क्या रहा अपने से? धारा की गति क्या है? जब भी धारा की गति पूछे, मैंने बताया था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को घटा दो। तो धारा की गति अपने को निकालनी है, धारा की गति। उसके लिए अपने क्या करना है? d-u/2। d कितना है? 6, 6 में से 4 गया और बटे में 2, 6 में से 4 गया 2 और 2/2 कितना होता है? 1। यानी 1 हमारा आंसर आ चुका है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा उस धारा की गति होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q बिंदु तक और प्रवाह की दिशा में Q से P बिंदु तक की दूरी 3 घंटे में पूरी करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा हो तो P तथा Q के बीच की दूरी कितनी है? ये तीसरा टाइप है जो आपके लिए लेके आया हूँ। वो कह रहा है कि दूरी है P से लेकर Q तक की, ठीक है। जब वो धारा के ऐसे विपरीत जाता है, ठीक है, और फिर वापस Q से P तक आता है, ठीक है, दोनों ही समय में जो उसको समय लग रहा है वो 3 घंटे का समय उसको लग रहा है, ठीक है, ये समय है, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी है। फिर कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर घंटा है, स्थिर जल में, ठीक है। यानी नाव की जो चाल है, नाव की चाल वो कितनी है? वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा, धारा की जो चाल है वो कितनी है? वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने से पूछ रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो बता दीजिए कितनी है, ठीक है। अब करना क्या अपने को? जब भी हमें कोई निकालते हैं समय या दूरी, वो फॉर्मूला अपने को याद रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इधर लिख लेना समय, ठीक है। यहाँ पे दूरी को मैं d1 लिख रहा हूँ, दूसरी दूरी को d2 लिख रहा हूँ, ठीक है। जब एक तरफ इस साइड जाएगी धारा के अनुकूल तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ेंगी, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। जब यही वापस आएंगे तो पानी उस तरफ जाएगा और बोट दूसरी तरफ जाएगी, तो ये घट जाएंगे, यानी नाव की चाल और धारा की चाल माइनस होगी, तो बराबर है किसके? समय के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने को कोई दूरी दी नहीं गई है, पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे दूरी अपने से पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो ऐसे लिख लेते हैं, d1 का d1, ठीक है। 9 और 3 कितने होते हैं? 12 प्लस d2, 9 और 3 कितने होते हैं? 9 में से 3 गया 6। समय कितना दिया हुआ है अपने को? 3 घंटे, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। पहले बेस क्लियर कराऊँ, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा फिर आपको। यहाँ पे कितना आया एलसीएम? 12 आ चुका है, तो यहाँ 12 कम 12, तो यह डी का डी, ठीक। इसका 6 दूनी 12, तो 2d आ चुका है, ठीक। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो चुका है 3d/12 और समय कितना था? 3, ठीक है। इस 3 से ये 3 गया, आर पर गुणा की डी इधर ही रह चुका है और यहाँ पे आ चुका है 12। डी क्या था अपना? दूरी थी, तो दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। एक तो तरीका ही है करने का। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम ऑप्शन को यूज करें।
अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया था डी और दूरी, और यहाँ पे दूरी 2। अगर मैं यहाँ पे दूरी रख के देख लूँ ऑप्शन से, तो वो समय के बराबर आनी चाहिए। कैसे? देखो, यहाँ पे लिख लिया मैंने 9 में से 3 जोड़ा 12, और 9 में से 3 गए, यहाँ पे आया अपने पास 6, ठीक है, और समय है 3। दूरी का अपने को पता नहीं, अगर दूरी में ऑप्शन में से रखूँ, ठीक है, मान लीजिए जैसे अपना आंसर 12 था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 12 रखूँ ऑप्शन में, और यहाँ पे 12 रख लेता हूँ, तो 12 से 12 कटा 1 आया, और 6 दूनी 12, यानी 2 और 1 कितना होता है? 3। अगर ये इक्वल आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन रख के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये जो जोड़ है इनका, ये 3 आना चाहिए। अगर ये सही इसको इक्वल आता है तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर घंटा है। इसी नाव को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर घंटा जाने तो वापस आने में कुल 20 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ये घंटा नहीं है, दूरी है, ठीक है, 91 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। शांत जल में इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर है, दूरी 91 की है, जो वो आ भी रहा है और जा भी रहा है, और समय कितना लग रहा है? 20 घंटे का समय उसको लग रहा है। अपने से पूछ रहा है धारा का वेग ज्ञात कीजिए, वही करना है। यहाँ पे रखना है डी, ठीक है। उसके नीचे क्या रखना अपने को? अपस्ट्रिंग माइनस जो अपस्ट्रिंग माइनस डाउनस्ट्रिंग, ठीक है, यानी नाव प्लस धारा और नाव माइनस धारा। शांत नाव की चाल कितनी है? 10 की, ठीक है। यहाँ पे दूसरी दूरी हमने रख ली, क्योंकि एक बार जा रहा है वो एक बार आ रहा है, यहाँ भी 10 लिख लिया। अब अपने पास नाव की कहीं पे भी चाल नहीं है, इसके अंदर नाव की चाल वो पूछ रहा है, तो इसको मैं एक्स रख लेता हूँ। एक बार वो जब डाउन में जाएगा तब जुड़ जाएगी, और जब वो अप में जाएगा तो वो घट जाएगी, ठीक है। समय कितना है? समय है 20 घंटे। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूरी अपनी दी हुई है, दूरी रख लेते हैं सबसे पहले। कितनी दूरी है? 91, यहाँ पे लिख लिया 91, ठीक है। 10 प्लस यहाँ पे 91, 10 माइनस, ठीक है। अब ऑप्शन में ऐसा मैं क्या रखूँ इस एक्स की जगह कि काट पीट के 20 आ जाए। मान लीजिए मैं 4 रख लेता हूँ, यहाँ पे 4 रख लिया, यहाँ पे भी 4 रख लिया, यहाँ पे 91, यहाँ पे आया 14, 91, 10 में से 4 गई 6, तो क्या इसको 14 से 91 कटेगा? 6 से 91 कट के 20 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑप्शन देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 3 को रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 91 बटा में 10 प्लस 3, यहाँ पे 91 10 माइनस 3, किसके इक्वल? 20 के समय के। 10 और 3 13, 91 बटे में 13 प्लस 91 बटे में 7, 13 सत्ते 91, और 7 पे गया, 7 एकम 7, 7 21, 7 और 13 क्या 20 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना है? 3 है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरह बिल्कुल आप शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन रख के भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नाव को धारा के विपरीत दिशा में जाने में तथा धारा की दिशा में लिए गए समय से 2 गुना समय लगता है। पहले यहाँ तक देखते हैं कि जब वो अप में जा रहा है, ठीक है, या डाउन में जा रहा है, अप में जा रहा है, तो उसका जो समय का अनुपात है वो कितना है? तो जब वो अप में जा रहा है, वो कह रहा है कि धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में जाने में तथा धारा की दिशा में लिए गए समय से 2 गुना समय लगता है। तो ज़्यादा समय कब लगेगा? जब वो विपरीत दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा के साथ जाएगा तो आसानी से बह जाएगी बोट, कम समय लगेगा, लेकिन धारा के विपरीत जब जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। यानी वो कह रहा है कि अगर धारा के साथ जाने में से 1 का समय लग रहा है तो धारा के विपरीत जाने में से 2 समय लग रहा है, ठीक है, 2 गुना कह रहा है, यानी इसका 2 गुना। अब ये तो हमें समय की बात, हमें चाहिए चाल। तो चाल क्या होती है? हमेशा समय के उल्ट होती है। तो इसकी चाल है 2 और इसकी चाल है 1, ठीक है। अब चाल का अनुपात हमें पता लग चुका है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है? एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है नाव और यहाँ पे धारा,
ठीक है, दोनों की चाल बराबर है किसके, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। बस इतना करना है, जो इसके अंदर दिया वो चीज़ वहाँ वहाँ रख दो। नाव अपने से साथ जब नाव की चाल पूछ रहा है तो नाव अपने को कुछ जरूरत नहीं है, यानी बोट लिख लेता हूँ, नाव की जगह में बी लिख लेता हूँ। और धारा की चाल क्या अपने को दी हुई है, धारा की चाल कितनी है 15, यहाँ पे लिख लिया मैंने 15, ठीक है। डी प्लस यू यानी 2 + 1 कितना हुआ 3, और 2 में से 1 गया 1, तो आर पार गुणा करेंगे तो बी हमारे क्या है, नाव है, नाव की चाल 15 × 45, 45 हमारा आंसर आ चुका है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाने में तथा धारा की दिशा में लिए गए समय से 2.5 गुना समय लगता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह कि एक तरफ वो जा रहा है डाउन में और फिर जा रहा है अप में, तो समय क्या लग रहा है उनको, ठीक है। वो कह रहा है कि उसे जो समय लग रहा है 2 सही 1/2 का समय लग रहा है, तो उसे जब हम खोलेंगे तो इसका मतलब क्या है 5/2, ठीक है। उसे 5/2 का समय लग रहा है तो उसे 1 का समय लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों क्या है, आर पार गुणा कर लेनी है सबसे पहले इस तरह से, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आया 2, और इससे की तो 5। तो ये जो समय अपने को पता लग चुका है, इनको जो समय है वो 2:5 का अनुपात में है। और मैंने बताया था कि समय का अनुपात चाल के अनुपात का उलट होता है, तो उसकी जो चाल का अनुपात क्या होगा, ये 5:2 होगा, ठीक है। डाउन की जो उसकी चाल है वो 5 है, अप की जो चाल है वो 2 है, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, बी यानी बोट और डब्ल्यू यानी धारा, ठीक है। और यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, जो चीज़ें दी हैं वो देख लेते हैं, बाकी अपने आप निकल के आ जाएगा। क्या बोट की यहाँ पे धारा बोट की चाल दी हुई है, नाव का वेग कितना है 70, ठीक है। धारा की चाल क्या दी हुई है, नहीं पूछ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। डी प्लस यू तो 5 + 2, डी माइनस यू 5 - 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 2 7, और 5 में से 3 2 गए 3, ऊपर से इसको काट लेंगे, 7 से कटा 10, ठीक है। तो अपने पास जो बचा वो बचा 10 बटे में यहाँ पे धारा की चाल, और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, ये 3, आर पार गुणा करेंगे तो ये आया 10 × 30, यानी इसका जो आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से अपने को क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर घंटा है, जबकि धारा का वेग 1 किलोमीटर घंटा है, ठीक है। नाव की जो चाल है वो है 5 और धारा की वो है 1, ठीक है। इस नाव को धारा की दिशा जाने तथा वापस आने में कुल 75 मिनट का समय लगता है, यानी इस तरफ जा रही है और फिर वापस आ रही है, तो दोनों में जो समय लग रहा है उसे वो लग रहा है 75 मिनट का, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है सबसे पहले कि यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, चाल है किलोमीटर में और समय कितना है मिनट में, तो बच्चा यही गलती करता है, उसे सबसे पहले क्या करना है, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करना है। जब भी किलोमीटर आए तो घंटा, अगर यहाँ पे मीटर हो तो मिनट में, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं 60 से डिवाइड, तो 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी 5/4 उसको समय लग रहा है, ठीक है। ये घंटे बन चुके हैं, ठीक है, आवर्स बन चुके हैं। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन है, क्या करना है कि वही करना है, यहाँ पे अपनी दूरी का D1 D2, ठीक है, और यहाँ पे दिखना है अपने को एक तरफ वो अप में जा रही है, एक तरफ डाउन में, अप में जा रही तो दोनों को जोड़ दो, सॉरी डाउन में, और जब अप में अप स्ट्रीम में जा रही तो घट जाएगी, ठीक है, बीच में प्लस, और समय कितना दिया हुआ है 5/4। अब या तो इसको ऑप्शन रख लेते हैं, यहाँ पे दूरी अपने से पूछ रहे हैं, डी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को ऊपर रख के देख लें, ठीक है, तब हल हो सकता है। अगर ऑप्शन रखने में आपको दिक्कत हो रही है तो दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो, मैंने बताया।
ठीक है। यहाँ पे डी 5 और 1 6, डी 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 5/4। इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 डी प्लस 4 तिये 12 डी, ठीक है। और ये आया 5D/12, तो 5D/12 बराबर है किसके, इसके 5/4 के। 5 से 5 गया और 4 तिये 12, तो हमारा डी कितना आया है, तो हमारा जो डी आया है वो 3 आया है, यानी डी का मतलब दूरी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो यहाँ पे 3 को यहाँ पे रख देंगे तो आंसर तब भी निकल आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ डी की जगह 3 को, 3 5 और 1 यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे रख दिया 3 दूरी, 5 में से गया 4, काट पीट के क्या 5/4 आ रहा है, देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे है 1/2, तो जब इनका हम एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस 3/4 का, ठीक है, तब भी क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/4 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से रख के करो या इस तरह करो, मर्जी आपकी है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी में ए से बी तक की दूरी 45 किलोमीटर है, तथा नदी उसी नदी की गति 2 किलोमीटर घंटा है। दूरी कितनी है, 45 की। और नदी की गति कितनी है, नदी की गति बोलें या धारा की गति बोलें, एक ही बात है, 2 किलोमीटर घंटा, ठीक है। शांत जल में एक नाविक की चाल 7 किलोमीटर घंटा है। नाविक बोले, तैराक बोले, बोट बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पे नाविक की जो चाल है वो कितनी है, वो है 7 किलोमीटर, ठीक है। वह नाविक ए से बी तक जाए तथा पुनः वापस आए तो उसे कितना समय लगेगा। अपने से समय पूछ रहा है वो कि कितना समय उसे लगेगा कि वो वापस जाए और वापस इधर आए, उसके बीच में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। जो जो दिया हुआ ऐसे लिख लेते हैं। दूरी को लिखो पर दूरी, ठीक है, यहाँ पे भी दूरी। नीचे दोनों की गति एक बार जोड़नी है, एक बार घटानी है। जब यहाँ पे डाउन में जाएंगे तो 7 + 2 9, जब अप में जाएंगे 7 में से 2 गए 5, ठीक है। समय अपने से पूछ रहा है, वह हमें पता नहीं, वह हमें निकालना है। 9 पंजे 45 और 5 नहीं 45, 5 और 4 कितने होते हैं, 14, यानी हमारा जो समय है वो 14 घंटे आ चुका है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर